जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज अनम्यूट करके ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन इन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय निताय गौरनिताय जय गौर गौरनिताय। जय प्रभुपद प्रभु प्रभुपाद प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपाद। बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृतं नमस्कृतं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु येषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भक्ति उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टकी। नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानन्दतिम्रन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। All glories to the devotees, all glories to the devotees, all glories to the devotees. Jai Srila Prabhupada Ji ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आज का श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न 17वां श्लोक। श्लोक पढ़ता हूं। सा निर्गतः कौरव पुण्यलाब्धो गज पदानि अन्वक्रमात् पुण्यचिकीर्षा सयोर्वयम् अदिष्टो यानि सहस्रमूर्तिः। आप मेरे साथ दोहराइए श्लोक को। सा निर्गतः कौरव पुण्यलाब्धो स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गज अहवया तीर्थपादपादानि गजा हयाति तीर्थ पद पदानि अन्वक्रमात् पुण्यचिकीर्षयोर्वयम् अन्वक्रम अन्वक्रमात् पुण्य चिकीर्ष पुण्यचिकीर्षयोर्व्यम् भयोव्याम
अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो स स निर्गतः निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गज अहया अवयातीर्थपादपादानि गज अहयात् गजाहयात् तीर्थपदपदानि पादानि अन्वक्रमात् पुण्यचिकीर्षयोर्वयम् अन्वक्रमत् पुण्यचिकित्सया पुण्यचिकित्सया योगोऽहम् पूर्वयाम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः अधिष्ठितो अधिष्ठितो यानि यानि सहस्रमूर्तिः सहस्रमूर्तिः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो स स निर्गतः निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो कौरवपुण्यलब्धो गज अहवया तीर्थपादपादानि गज अहयात् गजाहव्यात् तीर्थपदपदानि तीर्थपदानि अन्वक्रमात् पुण्यचिकीर्षयोर्वयम् अन्वक्रमत् अन्वक्रमतः पुण्यचिकित्सया पुण्यचिकित्सयोर्वयम् पूर्वयाम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः अधिष्ठितो अधिष्ठितो यानि यानि सहस्रमूर्तिः सहस्रमूर्तिः तो जो भी भक्त ये श्लोक को पढ़ना चाहते हैं पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ाऊं गुरुदेव। जी। स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सह निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजः यथा तीर्थपदं पादानि अन्वक्रमः पुण्यचिकित्स्य योग्याम अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजावया तीर्थपदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सनिर्गत कौरवपुण्यलब्धो गजाहयाति तीर्थपदानि अन्नक्रमत् पुण्यचिकीर्षयन्वयर्वम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सनिर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाः हव्यार्तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयो धर्मा अधिष्ठतो यानि सहस्रमूर्ति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। सा वह विदुर, निर्गतः छोड़ने के बाद, कौरव कुरुवंश, पुण्य पुण्य, लब्धः प्राप्त किया हुआ, गज अहवयात हस्तिनापुर से, तीर्थ पद भगवान की, पदानी तीर्थ यात्राओं का की, अन्वाक्रमत शरण ली, पुण्य पुण्य,
चिकित्सया, ऐसी इच्छा करते हुए, उर्वयाम, उच्च कोटि की, अधिष्ठित, स्थित, यानी वे सभी, सहस्त्र, हजारों, मूर्ति, स्वरूप। अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां वाह, भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। तो ये अनुवाद साथ में पढ़ते हैं। अपने पुण्य के द्वारा, आप दोहराइए प्लीज। अपने पुण्य के द्वारा अपने पुण्य के द्वारा विदुर अपने ने पुण्य के द्वारा विदुर ने विदुर ने विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की अनेक शरण ग्रहण की, शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। जहाँ भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। धन्यवाद। तो तात्पर्य, हरे कृष्णा। कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद की जय। विदुर निस्संदेह अति उच्च की पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाने ऐश्वर्यमान होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुओं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पापों के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त ना हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीति को धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वे तुरंत ही भगवान की संगति करने की योग्य नहीं है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। माता जी थोड़ा ऊपर करो। ये संतन गतम पापम जनान पुण्य कर्मणाम
ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कंस तथा जरासंध जैसा पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य है। केवल वे जो शुद्ध भक्तों है, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियमों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। ईश्वर चेतना भवान्वितो उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। स्वयं महस्तेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवान बनात इस जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। तीर्थ स्थान तीर्थों यात्रियों के पापों का निवारण करने के नियमित होते हैं और शुद्ध जीवन तथा इस साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैल हुए हैं। किंतु मनुष्यों को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियम नियतों कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। मीरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी कहाँ से पढ़ लें? वे स्वरूप से पढ़े? ये स्वरूप जी माता जी, ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य हैं। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ना ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति नहीं अपितु स्वयं भगवान होती है, और जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतः मार्गदर्शन पाने के लिए माता जी थोड़ा सा इसको ऊपर करिए। अतः मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर के लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान आदि केशव रूप में, पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन के रूप में, आनंद आरण्य में वासुदेव पद्मनाभ तथा जनार्दन के रूप में, और विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान हैं। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार हुआ है। सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख दिते, जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में
धर्म की स्थापना की जा सके। पुरेशु पुण्यो पुवन आद्रि। धन्यवाद माता जी, ये जी, खत्म हो थैंक गया। यू प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद करने के लिए। तो तात्पर्य मैं और एक बार पढ़ता हूँ। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो ये श्लोक हमें बताते हैं कि विदुर जी ने बहुत ही दृढ़ता से अपना पद त्याग कर दिया और वो तीर्थ यात्रा में निकले हैं। तो कभी कभी जीवन का सबसे पवित्र क्षण वो नहीं होता है जब हम किसी तीर्थ पर पहुंचते हैं, बल्कि वह क्षण होता है जब हम अपने आराम, सुरक्षा और सुविधा को छोड़कर भगवान की ओर एक ईमानदार कदम बढ़ाते हैं। तो विदुर का हस्तिनापुर छोड़ना एक ऐसा ही क्षण है। वे केवल एक महल को नहीं छोड़ रहे थे, वे छोड़ रहे थे अपने पद, परिवार, राजकीय सम्मान और ये ब्रह्म की बाहरी सुविधाएं ही आध्यात्मिक उन्नति है। तो ये श्लोक जो है एक संत के अंतर मन को खोलकर दिखाता है, एक ऐसा हृदय जो आत्म संतोष को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि ये जो क्षण है हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है जहां पे हम इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसा होते उत्पन्न हो जाता है जहां पे हमें अपना जो पद है, अपना परिवार या जो भी सम्मान, जो भी पोजीशन में हम सोसाइटी में जी रहे हैं, उस पद को अकस्मात कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें उसे त्यागना पड़ता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम हमारी जिंदगी में ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं क्या? तो आजकल जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनका भी स्थिति तो ऐसा ही है, बहुत ही इनसिक्योर महसूस करते हैं वो, क्योंकि बहुत ही ऊंचे पद में रहते हैं और उनका जो सैलरीज, पोजीशन, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब वो कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हैं
और ऊंचे पद पे पहुंचते हैं तो उन्हें अकस्मात ये पद जो है जब उन्हें त्यागना पड़ता है तो उन्हें बहुत ही मुश्किल महसूस होता है। उनके ये स्ट्रेस लेवल्स जो है इसी के कारण है, क्योंकि वो एकदम इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदुर जी मन ही मन में संतुष्ट है। तो वो इसीलिए संतुष्ट है क्योंकि वो उनका जो वो एक भक्त है और एक संत है। वो मन ही मन में वो एक संत है। लेकिन इसीलिए उन्हें ये पद त्यागने में दो बार नहीं सोचा। वो मन ही मन में उन्हें खुशी थी, ये स्वीकार कर लिया था। तो यही हमें ये श्लोक जो है हमें इसी के एक संत जो है उनके जो अंतर मन है उसको खोल कर दिखाता है। तो इस श्लोक में ये बताते हैं कि कौरव पुण्य लब्धो। तो ये पुण्यवान कौरव कौन है? तो ये कौरव वंश में ये पुण्यवान कौरव एक ये जो पंक्ति है यहाँ पे कि कौरव पुण्य लब्धो, इसका क्या अर्थ है? क्या विदुर को इससे क्या ये कौरव का वो बोलते हैं कौरवान पुण्य लब्धो, तो कौरवों का क्या पुण्य हो सकता है? कोई भक्त कोई डिवोटी इसके बारे में कुछ लाइट देना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो कौरव वंश था, तो जितने भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौरव पांडव थे, तो जो पुण्य आत्मा थे वो सारे पांडव जो थे वो सब पुण्य आत्मा थे। और उनको जो जो उनका ही एक अंश उसमें विदुर में भी आया था। तो क्योंकि उनके पिता दोनों के सेम ही थे, तो उनका जो व्यास ऋषि का जो वो था पुण्य, वो विदुर जी में भी आया था। और कौरव वंश में उनका जन्म होने से वो पूरा ही वंश कौरव था। चाहे वो कौरव लोग दुष्ट आत्मा थे, मगर पांडव तो सब तो मतलब अच्छी आत्मा थे। तो उनका जो पुण्य आत्मा का जो वो मिलता है, जो श्रेय मिलता है और जो लाभ मिलता है, वो उनको भी मिला। और यही उस कौरव होने का पुण्य लाभ उनको भी मिला। और सही है। क्योंकि खाली उनके नाम से जो 100 कौरव थे उनके नाम से नहीं, बल्कि 5 ये जो पुण्य आत्मा थे उनके नाम से तो ज्यादा फेमस रहा ना पुण्य आत्मा। तो वो 5 जने थे पांडु के जो पुत्र थे, तो उसका बेनिफिट उनको भी मिला। आपने जो बोला सही है कि कौरव जो थे, कौरव वंश में सभी दुर्योधन जैसे नहीं थे। जी। तो उसमें भी बहुत सारे अत्यंत धर्मनिष्ठ सदस्य थे, जैसे कि युधिष्ठिर। नहीं, भीष्म। कौरवों के बारे में बोल रहे हैं हम, वो पांडवों हो गया ना। जी। तो भीष्म जो है और विकर्ण। विकर्ण हाँ। कौन है? कोई डिवोटी बोलना चाहते हैं विकर्ण कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, तो भाई थे, दुर्योधन के भाई थे। तो वो जब तो चीरहरण हो रहा था तो उसके खिलाफ भी वो थे। सही। तो ये था। तो और गांधारी, वो भी बहुत ही, हाँ गांधारी। गांधारी जी जो थे हाँ। वो भी बहुत ही
पुण्यवान थे, हम्म, कौरव थे। वो गांधारी अपना पति के पति निष्ठा में वो बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों में भी पट्टी बांध दिया था। जी, धृतराष्ट्र, जब उन्हें पता चला धृतराष्ट्र अंधा है, तो उन्होंने, गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी लगा दी पट्टी थी। लगाया था। हम्म, तो ऐसे, तो कहने का तो ये जो पंक्ति है हमें ये बुला समझाते हैं कि पुण्यवान कौरव भी थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी दुर्योधन जैसे थे। तो ये जो पुण्य पुण्य के बारे में बता रहे हैं, वो इन्हीं के धर्मनिष्ठा, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, उस उस परिवार में भी ऐसे ही सदस्य थे। तो यही है इसका अर्थ। मगर प्रभु जी तो यहाँ पे ये भी तो बोल रहे ना कुरु वंश, तो हाँ कुरु जी, वंश तो पूरा तो दोनों ही भाइयों के जो पुत्र थे दोनों ही कुरु वंश के हुए ना प्रभु जी। एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे ये श्लोक जो है ना, ये श्लोक जी, जो है, आप जो बोला एकदम सही है। देखिए, कौरव पुण्य लब्धो बोलता है। अच्छा, तो कौरव के फैमिली में उसका लाभ कैसे विदुर जी को मिला, ये बोल रहे हैं ना। जी जी, तो इसीलिए इसमें हम देख रहे हैं कि कौरव के फैमिली में सभी दुर्योधन जैसा नहीं था। हम्म, तो तो विदुर को इससे कौन सा लाभ मिलते हैं? तो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण विदुर को मिला था राजवंश में जन्म, उच्च संस्कृति मिला था उनको, शास्त्रों का ज्ञान था, और संतों का सानिध्य सानिध्य जो था, और श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर, और उन्हें सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, ये सभी पुण्य के फल है। तो विदुर जी को यही लाभ मिला था। फिर भी विदुर जी ने इन्हें क्यों छोड़ा? तो क्योंकि वे जानते थे कि मैं अभी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हूं, हम्म, और राजनीति में उन्हें दुर्योधन और धृतराष्ट्र की संगति में उन्हें, उनके मन जो था उसको प्रभावित किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उप मंत्री थे हस्तिनापुर के, और उन्हें दुर्योधन और धृतराष्ट्र की संगति में रहना पड़ता था। और उनका मन जो था, उन्हें लगा कि वो इनके प्रभाव से प्रभावित है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के, और उन्हें लगा कि उन्हें और शुद्ध होना है। तो ये था विदुर की अद्भुत विनम्रता। और पुण्य जो है वो हमें सुविधाएं देते हैं, और शुद्धता हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। तो विदुर के पास पुण्य था, पर वे शुद्धता चाहते थे, इसीलिए वे तीर्थों की यात्रा पर निकले। तो मन ही मन विदुर जी जो थे बहुत ही खुश थे कि उन्हें अपना ऐसा संगति जो था उसको फाइनली भगवान की कृपा से उन्हें वो त्याग सकते थे, और वो पुण्य यात्रा में निकल 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 गए। तो हमें ये जो श्रील प्रभुपाद जी के प्रपट में
हमें शुद्धता जो है उसकी आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुण्य से ऊंचा जन्म, धन, विद्या और सौंदर्य, ये सब विदुर के पास था, फिर भी वे स्वयं को अयोग्य मानते थे विदुर जी। यही था एक महाभागवत की पहचान, क्योंकि विदुर वैसे ही एक भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि मैं अयोग्य हूं, इसीलिए वो उन्हें महाभागवत कहते हैं। क्योंकि एक शुद्ध भक्त को कभी भी लगता है कि वो अयोग्य है, भगवान की सेवा के लिए अयोग्य है, उन्हें लगता है, वो उनकी हम्बल नेचर होती है, तो इसीलिए उन्हें महाभागवत कहा जाता है। और ये जो था, विदुर को लगा कि इस संगति जो था, ये धृतराष्ट्र का और दुर्योधन का संगति जो था, उससे उसे छुटकारा मिल गया। क्योंकि वो धृतराष्ट्र की कूटनीति थी, दुर्योधन को ईर्ष्या बहुत था। दुर्योधन जो था कलयुग का एक पुत्र ही था, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या और एंगर जो था बहुत ही ज्यादा था, क्रोध उनके मन में बहुत था। तो ये कलयुग का ही लक्षण है, ईर्ष्या और क्रोध। तो दुर्योधन कलयुग का ही एक पुत्र था, और इन दोनों की संगति से विदुर को छुटकारा पाना था। एक भक्त को ऐसा वातावरण में अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है जैसे कि मछली पानी से बाहर जब आते हैं तो उन्हें तड़पता है, तो वैसा ही लगता है। एक भक्त को ऐसे माहौल में अगर उन्हें रखा जाता है तो भक्त खुश रहते हैं, क्योंकि वो हरिनाम का जप करते रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो माहौल अच्छा नहीं लगता। तो ये कूटनीति और दुर्योधन की ईर्ष्या जो था, इन सब से उन्हें लग रहा था कि उनके मन को प्रभावित किया है। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा में निकलने की तय कर लिया, दृढ़ तय कर लिया। तो ये तीर्थ तीर्थ जो है वो एक केवल स्थान नहीं है, वो चेतना रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीर्थ जो है वो पाप मिटाने के लिए है, लेकिन बहुत सारे भक्त तीर्थ यात्रा में जाते हैं। लोग जो आजकल हम देखते हैं कि वो एक फैंसी टूरिज्म बन जाता है, जहाँ पे तीर्थ है, लोग जाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, एक नदी में जाके एक स्नान कर लेते हैं, और उधर का जो भी दुकान है उधर जाके कुछ खरीद लिया, और मौज मस्ती में वापस आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीर्थ सिर्फ पाप मिटाने के लिए नहीं है, पर असली लाभ है उधर के जो महात्मा हो, उनसे उनका जो सानिध्य है, तो वही सानिध्य उधर की पवित्रता जो है वो बढ़ाता है। और तीसरा लाभ प्रभुपाद जी ये पर्पट में बताते हैं कि भगवान का अर्च मूर्ति में हर जगह उपलब्ध है, और भगवान स्वयं को विकेंद्रित करते हैं ताकि कोई वंचित न रहे। तो ये जो अर्च मूर्ति है, प्रभुपाद जी हमें ये पर्पट द्वारा बताते हैं कि ये भगवान का कृपा है।
तो प्रभुपाद जी इसमें स्पष्ट कहते हैं कि अर्च मूर्ति जो है वो भगवान का दया स्वरूप है। क्योंकि अगर हमें ये अर्च मूर्ति विग्रह हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हम भगवान की पूजा कैसे करें, ये प्रश्न उठता है। तो इसीलिए भगवान की कृपा से हमें उनका जो अर्च मूर्ति है वो उनका दया स्वरूप है। और अगर अर्च मूर्ति नहीं है तो भी ये अर्च मूर्ति रहने से हम अगर पवित्र न हैं तो भी भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और जैसे ही जितना भी शुद्धता जो है वो बढ़ती है उतना ही अर्च मूर्ति का वास्तविक स्वरूप जो है वो प्रकट होता है। तो हमें इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि देखिए हस्तिनापुर विदुर जी ने छोड़ा तो हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमें गलत संगति जो है उससे दूर रहना है और अहंकार जो है वो हम उसे भी त्यागना चाहिए। हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर हम छोड़ सकते हैं तो हमें भगवान की ओर जाने में और भी आसान रहेगा। और ये संगति जो है उसमें शुद्धता लाना चाहिए। तो विदुर जी हमें ये सिखाते हैं कि हम क्या सुनते हैं और किसके साथ रहते हैं, क्योंकि ये सब जो है हमारे मन में प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमारे भक्ति जो है उसको और भी गहरा बनाते हैं। लेकिन हम गलत संगति में जाते हैं तो हमें वो भगवान से दूर लेके जाते हैं। तो एक प्रश्न है कि विदुर की ये जो विनम्रता है वो एकदम पवित्र है, वो एक बड़ा भक्त भी है, लेकिन उनका ये जो विनम्रता है वो हमें क्या सिखाती है। ये श्लोक से हमें गहरा सीख मिलते हैं। तो ये प्रश्न है कि विदुर की विनम्रता हमें क्या सिखाती है। ये बातों के लिए कोई डिवोटीज इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा। आपकी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अ, कृष्ण। विदुर जी की जो नम्रता है वो हमें यही सिखाती है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो उनमें जो मिथ्या अहंकार नाम की चीज है वो नहीं होती। और वो कितने भी शुद्ध भक्त भगवान के बन जाएं परंतु खुद को अब इस लायक नहीं मानते हैं कि वो भगवान के डायरेक्ट दर्शन के लायक हैं, या वो इतने शुद्ध हो गए हैं कि वो भगवान के सामने जा सकें। जैसे हमने इसमें देखा कि भगवान उस समय स्वयं धरा पे थे परंतु विदुर जी उनसे सीधे मिलने नहीं गए। और इसी प्रकार का उदाहरण हमें हरिदास ठाकुर जी के रूप में भी मिलता है कि जब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में होते थे तो वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने अंदर नहीं जाते थे, और क्योंकि वो कहते थे कि मैं इतना पवित्र नहीं हूँ, मैं पतित हूँ और मैं अंदर जाके भगवान को अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ। तो ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है कि वो कितना भी शुद्ध हो जाए परंतु वो यही मानता है कि मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं रखूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आपने ये जो कहा
हमें यही सिखाते हैं कि हम जितने भी सीनियर है, हम कभी कभी ना भक्तों को जो है, जब मैं भक्तों बोलता हूँ मैं इंक्लूडेड हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगते हैं कि हम इतने साल से हम ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है हम जपते हैं, हम भगवान मंदिर जाते हैं, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, तो कभी ना हमारे मन में एक क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत ही सीनियर है, तो हमें जो बेसिक्स है वो हमें नहीं करना है। तो ऐसा सोच हमारे मन में एकदम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा सोच हमारे मन में अगर उत्पन्न होता है तो हमारा जो भक्ति है वो नष्ट हो जाता है। कभी ना कभी हम देखते हैं कि कोई नया डिवोटी मंदिर में आए हैं, वो बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, तो हम सोचते हैं कि सीनियर डिवोटीज बनने के नाते हम सोचते हैं कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा, इतना भी नहीं पता है। तो ऐसा ये जो है अहंकार हमारे मन में पैदा नहीं होना चाहिए। तो हमें विनम्रता सिखाते हैं विदुर जी, अपनी विनम्रता से हमें ये सीख देते हैं कि हम जो डिवोटीज है, हमें विनम्रता से पेश आना चाहिए, हमें हमें हमारे मन में विनम्रता होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब का, ये श्रीमद् भागवतम में जो भी हमें सिखाते हैं, हमें यही सीख मिलते हैं कि हमें विनम्र बनना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस श्लोक से हमें एक गहरा सीख मिलते हैं। और दूसरा सीख जो है वो सूक्ष्म संगति जो है, तो हमारे ये सूक्ष्म संगति हमारे भगवान दृष्टि को कैसे प्रभावित करते हैं। तो संगति के बारे में हम देख रहे हैं कि दुर्योधन की जो संगति है और धृतराष्ट्र जो जिस संगति में बैठे हैं, सब चापलूस थे, बहुत सारे चापलूस उनके इर्द गिर्द में थे। तो चापलूसों के साथ हमें हमारा नाता नहीं होना चाहिए। तो ये श्लोक जो है हमें और एक गहरा सीख देते हैं कि जैसा वातावरण वैसा ही चेतना। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र की संगति ने विदुर जो है, जो भगवान के डिवोटी है, उन्हें शुद्ध भक्त है, उन्हें भारी लगा, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वे तीर्थ में गए ताकि मन फिर से शुद्ध हो। तो ये जो है भक्ति की शुरुआत हमारे पास क्या है, इससे नहीं कि हम क्या छोड़ने को तैयार है, इससे होती है भगवान तीर्थ में, मंदिरों में, अर्च मूर्ति में और भक्तों के हृदय में हर जगह उपलब्ध है। तो हमें भगवान जो है हमें अर्च विग्रह के रूप में, हमें उनका अर्च विग्रह है जो है उन्होंने दिया है हमें, जिससे हम पूजा कर सकते हैं और हम उनका सानिध्य का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो भौतिक शरीर जो है, उससे हम भगवान को ना ही डायरेक्ट देख सकते हैं और ना ही कान से उनके बातें जो है सुन सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अर्च विग्रह जो है उनसे हमें उनका सेवा कर सकते हैं, उनका जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो इससे हमें भगवान की सेवा और भगवान के पास और स्ट्रांगली ले जाएंगे। उनके जो लोटस फीट है उसमें हमें
डायरेक्टली ले जाएंगे। तो यही है इस श्लोक का तत्व जो है, यही है। और तीर्थ पर जाना और तीर्थ का लाभ जो है उठाना, इससे क्या अंतर है? तो जाना तो सब जाते हैं, पवित्र तीर्थ तीर्थ जगहों में बहुत सारा लोग जाते हैं। शरीर का, वो एक शरीर का कार्य है, टूरिज्म जैसा बन गया है आजकल। हम देखते हैं कि जो भी तीर्थ स्थल है, अगर हम जाते हैं तो हम कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि ये टूरिज्म उधर इतना बढ़ा दिया गया है, जैसे कि ऋषिकेश जो है वो एक तीर्थ जगह है, लेकिन आजकल हम उधर जाते हैं तो हमें रिवर राफ्टिंग मिलते हैं, हमें जो भी भक्ति के अलावा बहुत सारा चीज उधर देखने को और करने को मिलता है। तो आजकल जो लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के नाम पे, जो जाते हैं तो वो उधर किस लिए जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं कि वो मौज मनाए भगवान की। ठीक है, एक दर्शन पा लिया, उसके बाद गया, कोई स्नान कर लिया, उसके बाद हो गया, टाइम पास हो गया, और अच्छा टूरिज्म का एंजॉयमेंट करके वो वापस आते हैं। तो ये तीर्थ तीर्थ यात्रा जो है, ये तीर्थ यात्रा नहीं होता है। तो अगर हमें लाभ पाना है तो वो तीर्थ जगह पे इतना सारा भक्त रहते हैं, पुण्य आत्माएं रहते हैं, तो उनका जो, उनसे हमें मिलना चाहिए। उधर भी आजकल आप देखें तो उधर भी बहुत सारा फ्रॉड्स मिलते हैं। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए ऐसे वातावरण में, जब हम असली भक्त से हम एक्चुअली मीटिंग कर रहे हैं, या कोई फ्रॉड व्यक्ति जो है उनसे हम ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर असली भक्त उधर हमें मिल जाता है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो तीर्थ यात्रा था वो एकदम सफल था। और जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हम भक्त जो है तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो उधर हमारा जो भक्ति है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग क्योंकि अगर हम वृंदावन जाते हैं तो उधर जो लोग हैं 4 बजे को उठते हैं और राधे राधे बोलते रहते हैं, और भगवान का नाम जो है वो जपते रहते हैं, और इतना सारा मंदिर है उधर। तो वो जो एनवायरनमेंट जो है उधर, भक्ति का जो एनवायरनमेंट मिलता है हमें, वो हमें शुद्ध शुद्ध करते हैं। और इतना इतना ही नहीं, ये शुद्धता जो है हमें अपना जो भक्ति है वो और भी स्ट्रेंथन करता है। तो हमें, जब हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, प्रभुपाद जी हमें यही बताते हैं कि हमें महात्माओं से मिलना चाहिए, और भगवान की ये जो अर्च मूर्ति को श्रद्धा से हमें देखना चाहिए, और अपने मन जो है उसे बदलना चाहिए। तो यही सीख है हमें, ये श्लोक के द्वारा हमें जो मिलता है, यही सीख है। तो ये रुकते हैं आज। कोई भक्त का कुछ कमेंट्स है? ये जो श्लोक है बहुत ही अच्छा था। सॉरी, मैं आज पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि मुझे आज क्लास लास्ट मिनट लेने के लिए ये जो सेशन था संभालने के लिए बोला था, क्योंकि प्रभु जी आई थिंक वाज बिजी। तो क्षमा चाहता हूँ, पूरी तैयारी से मैं नहीं आया हूँ, लेकिन जो हमें मुझे पता है वही हम डिस्कस किए हैं। तो आप इसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आपका कुछ कमेंट्स है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो द फ्लोर इज ओपन। हरे कृष्ण अरे प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ प्रभु जी। आपने जो क्वेश्चन किया कि हमें तीर्थों में जाके क्या सीखना चाहिए, मतलब विदुर जी से क्या सीखना जी। चाहिए। प्रभु जी, हमें यही सीखना चाहिए कि हमें तीर्थ में जाने से पहले
पहले तो धाम के बारे में जानना चाहिए, और उसके बाद में जी धाम में जाने के बाद में वो धाम के बारे में जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वहां पर हमें कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं और कहाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाता है कि अमेरिका है, अमेरिका है, और मैं अमेरिका के बारे में कुछ बोलो, तो मैं कैसे बोल पाऊंगी जब मैं उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो बोल कैसे पाऊंगी। तो अगर मैंने पहले जाना है कि अमेरिका ऐसा है वैसा है, इंडिया ऐसा है वैसा है, तो तभी मैं उसके बारे में बोल पाऊंगी। तो हमें पहले धाम के बारे में जानना है, उसके बाद में उसके पश्चात हमें वहां पर जाने के बाद में हमें पता चलता है भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए और भगवान के बारे में भी जानना चाहिए। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए तो उन्होंने पहले तीर्थों के बारे में जाना, और पहले जाते ही पहले मैत्रेय मुनि या कौन थे वो, उद्धव जी। उनसे क्वेश्चन किया कि भगवान के बारे में ही जानने के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया उनसे। आ, वो, ब, वो भगवान के मित्र थे ना, उद्धव नाम याद उद्धव नहीं। जी। हाँ जी। हाँ, उद्धव जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो उद्धव जी के साथ में उन्होंने यही चर्चा की कि भगवान कहाँ है, कैसे है, मतलब कहने का अर्थ है कि भगवान के बारे में जाना उन्होंने। सही है। तो आप जो आप यही पॉइंट आपने अच्छा तरह से अपने यही पॉइंट कवर किया है कि हम जब भी हम तीर्थ के लिए निकलेंगे, अब हमें उस तीर्थ जगह जो है उनका महत्व जो है वो हमें पूरी तरह जानकारी हासिल करने के बाद ही हमें उधर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम अगर भक्तों के साथ अगर वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी हमारा इस्कॉन मंदिर कुलाई में ऑर्गेनाइज करते हैं, श्रीरंगम गए थे और बहुत सारा जगह गए थे। तो भक्तों के साथ हम जब जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट बदल जाता है। वो दाम हमसे बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो सब जानते हैं। सीनियर डिवोटीज के साथ हम जब जाते हैं तो उन्हें वो दाम के बारे में बहुत सारा नॉलेज रहता है। और जब हम भक्तों के संग जाते हैं तो हम कीर्तन करते हैं, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि होटल में गए, जॉली ट्रिप नहीं बनता ना। तब हमें वो तीर्थ यात्रा का पूरा लाभ जो है हमें मिलता है। जैसे आपने अभी सही बताया आपने कि हमें नॉलेज रहना चाहिए। तो इसका एक ही सिंपल उपाय रहता है कि हम अगर भक्तों के साथ जाएं। लेकिन इधर देखिए, विदुर जी एलोन जाते हैं। वो हेलो किसी गुरुजी। जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना हाँ था। बोलिए ना। मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जिस तरह से हम लोग मतलब माला कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, जी अपनी तरफ से प्रयास चालू है मेरा। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ, पर कहते ना श्री कृष्णा जी के कृपा से जो है प्रयास चल रहा है अभी। तो जी। जैसे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भाव अंदर से क्यों नहीं आ पा रहे, भाव क्यों नहीं बन पा रहा। और देखिए, प्रयास इस तरह से चल रहा है कि कुछ खाना भी खाना होता है तो ये लगता है कि जितनी देर में खाना खाऊंगी उतनी देर में एक माला कंप्लीट कर दूंगी, तो खाने में टाइम वेस्ट ना करो। ये अगर मैं कुछ किसी से बात करनी है तो बात करने से उतनी देर टाइम वेस्ट होगा, उतनी में एक माला और हो जाएगी। तो इस तरह से तो सबसे तो बातचीत बंद हो जाएगी, और मैं वर्किंग भी हूँ। तो मतलब फिर भी भाव नहीं आ रहा। अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रही हूँ लेकिन ये भाव नहीं जो आ है ना, ये आप जो आप बता रहे हैं कि यू वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद आवर चैंटिंग। क्यों ऐसा होता है? ये स्ट्रगल क्यों होता है? ये स्ट्रगल इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम जब नाम जपना शुरू करते हैं तो हमें जो है इट्स ओनली अ मेडिसिन जैसा लेना चाहिए, क्योंकि वो कड़वापन, क्योंकि हमारा मन जो है, माया जो है, हमारे मन को बोल रहे हैं कि बस ये मत करो, अभी नाम जपना है क्या, उनसे बात कर लो।
इनसे बात कर लो, तो वो डिस्ट्रैक्शंस रहता है। तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सरल उपाय है हमारा, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 16 राउंड जो है वो करने के लिए हमें मिनिमम जो है वो करना है। तो अगर हम सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अगर वो टाइम पे हम, अगर हमारा ये जो चांटिंग है, अगर हम उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप डिफरेंस देखिएगा, उसमें बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा, हमें बहुत सारा लाभ भी मिलता है। क्या होता है ना, उधर कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहता है, और हमारा मन जो है और तन जो है वो एकदम फ्रेश रहता है। और सुबह के ये ब्रह्म मुहूर्त के वातावरण में जब हम माला करते हैं, तो वो टाइम में हम फोकस्ड रहेंगे, और नाम जो है हम उसका सुनने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि वातावरण जो है शांत है। लेकिन जब हमारा ये जो चांटिंग है एज द डे प्रोग्रेसेस, तो हमें ये डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में भी बहुत सारा लोग इधर उधर जाते हैं, टीवी ऑन रहते हैं, तो हम सब ये एनवायरनमेंट जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपना जप को अगर शार्प एंड फोकस बनाना चाहते हैं, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो चांटिंग प्रोसेस जो है, दिन में बाकी माला जो है आप कीजिएगा वो चांटिंग जो है, लेकिन वो 16 राउंड जो है वो मिनिमम जो बताया है, वो हम शुद्धता से हम अगर करना शुरू करते हैं, धीरे 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 हम, हमारा जो चांटिंग का ये जो है वो उसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा खुद का जो है अनुभव है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं चांटिंग के लिए, तो ये एक सरल उपाय है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी भी सुबह जो है मंगलारती के टाइम पे, उसके बाद हम चांटिंग के लिए खत्म करते हैं, डिवोटीज जो है मंदिर में वो अपना चांटिंग खत्म करते हैं। तो ये है हरे शायद। कृष्णा प्रभु जी, इसमें ये चीज बताइए, जैसे मान लीजिए हमें, जैसे बोला जाता है कंटिन्यूसली 24 घंटे, आप कंटिन्यूसली, मतलब अगर एक एक कोई भी इंसान पूरे दिन में 25,000 सांसें लेता है, और 25,000 नाम आप कर दो, वो तो आपकी हर सांस के हिसाब से चल गए, तो फिर हम ग्रंथ कब पढ़े? अगर हम ग्रंथ पढ़ने बैठ जाते हैं तो वो चैंटिंग का पार्ट हट जाता है, तो 24 घंटे में से जितने देर हमने ग्रंथ पढ़ लिए उतना पार्ट लेस हो गया, फिर हम क्या क्या करें? ग्रंथ पढ़े कि सिर्फ चैंटिंग करें? देखिए ऐसा है, नाम जप जो है, सी प्रैक्टिकली आज के ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 24/7 चांटिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत ही सीनियर डिवोटी बन गया, वो कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है काम में भी फोकस करना पड़ता है, गृहस्थी जो, अगर गृहस्थ लोग हैं तो उन्हें गृहस्थी का भी संभालना पड़ता है। तो हरे कृष्णा का ये जो जपमाला है वो हाथ में पकड़ के आप चांटिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ये जो चांटिंग है हम अपने मन में भी कर सकते हैं। जब हम कोई काम, तो ऐसा है, हाथ में काम और मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र, ये तो कर सकता है। और दूसरा बात है, आपको पढ़ने की जो हमें जो ग्रंथ पढ़ना है, तो वो टाइम पे हम 100% जप नहीं कर सकते, हम डिवोशनल प्रोसेस स्मरणम कर रहे हैं ना भगवान की। ये जो है वाणी जो है श्रीमद् भागवत या भगवत गीता। हाँ जी, तो हम वही तो हम भगवान के ही काम कर रहे हैं, तो डिवोशनल सर्विस तो वही है ना, ये सब है, चांटिंग, रीडिंग, ये सब डिवोशनल सर्विस है। और वैष्णव का सत्कार तो 24/7 कर सकते हैं, मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो आई तो ऐसा है, आई होपफुली हम आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिला है। सीनियर डिवोटीज के साथ हम, जब डिवोटीज के साथ संग में रहते हैं तो हमें उसका प्रेरणा मिलते हैं। तो चांटिंग जो है, हम डिवोटीज के साथ अगर बैठ के चांटिंग करते हैं तो उसका मजा और भी डिफरेंट है। तो
ऐसा ट्राई करना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए तब तक जब तक हमें उसका नाम जब का असली टेस्ट न मिले। तो यही है इसका आंसर। ये मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, और जो डिवोटीज के साथ संग जो मैं रहा हूँ, मैं उनसे जो सुना हूँ, मेरे गुरुजनों से मैं जो सुना हूँ, वही मैं आपको आंसर के रूप में मैं दे रहा हूँ बस। आभार। हरे कृष्णा जी, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। तो यहीं रुकते हैं, सॉरी थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र वी विल चांट एंड देन वी विल एंड द क्लास प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, श्रीमद् हरे भागवत महापुराण की जय। जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।